आज हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे क्या देखने वाले हैं। The change in the states of matter depends upon two factors। ठीक है, जो मैटर स्टेट चेंज करते हैं वो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर पे। पहला क्या है, टेम्परेचर, एंड दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो मान लिया जाए आपको ये सॉलिड क्यूब दिया हुआ है, सॉलिड है। इस सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसके जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। इसके पार्टिकल कहां चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि इनर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है तो ये लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम फिर से प्रेशर दे दें, प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा, पार्टिकल आपस में क्लोज आने लगेंगे। और जब पार्टिकल क्लोज आने लगेंगे दैट्स वाई क्या होगा कि लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा मेजर फैक्टर चाहिए वो दो हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर किसी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल उसके नजदीक नजदीक होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, स्टेट को चेंज करने लगते हैं। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में चला जाता है, और लिक्विड है तो वो गैस में चला जाता है। गॉट इट। अगर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें और टेम्परेचर दे दें तो क्या होगा, इसके पार्टिकल और दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, इसके पार्टिकल और दूर दूर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये गैसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये गैस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी को फिर से टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, इसी को फिर से टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर इसी को प्रेशर हम देते हैं तो क्या होता है, इसका पार्टिकल करीब आने लगेंगे तो लिक्विड आ जाएगा। फिर से इसको प्रेशर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि दो स्केल होते हैं, एक सेल्सियस स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। तो सेल्सियस स्केल जो है वो इन्वेंटेड बाय अंडर सेल्सियस, साइंटिस्ट के नाम पर ये रखा गया, ये एक एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ओके, रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 0 to 100 सेल्सियस। और भी बड़े बड़े स्केल होते हैं सेल्सियस के। ठीक है, बट हम लोग जनरली नॉर्मल जो स्केल देखते हैं वो क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। अब हमारा जो दूसरा होता है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, हालांकि यूज दोनों होता है बट हमारा जो ऐसा यूनिट का बेसिस पे यूज करते हैं वो क्या होता है, केल्विन स्केल। इट इज डिनोटेड बाय के, एंड द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन इज केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। दैट इज कि अगर हमको सेल्सियस में चाहिए तो क्या करेंगे, के और 273 उधर ले जाएंगे, यानी केल्विन में से 273 घटा देंगे तो हम लोग को डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग को केल्विन में चाहिए तो 273 जोड़ देंगे सेल्सियस में तो केल्विन में मिल जाएगा। दिस इज द रिलेशन। व्हाट इज द, अब हमारा बात करते हैं, क्योंकि बात चल रही है टेम्परेचर की, तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किसी का, तो उस पॉइंट को देखेंगे हम, जिस पॉइंट पर स्टेट चेंज होता है
उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका कोई फिक्स टेम्परेचर होगा, कोई फिक्स पॉइंट होगा, एंड दैट फिक्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज डिफरेंट टर्म, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो हम लोग मेल्टिंग बोले थे उसको, एंड दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और वो जो टेम्परेचर होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ स्पेसिफिक प्रेशर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन अब्सॉर्बिंग हीट। ओके, ऑन ऑब्जर्विंग हीट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब जनरली हम लोग वाटर का देखते हैं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ लेटेंट हीट क्या होता है? तो ये जो था हम लोग पॉइंट जो बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के टर्म बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है तो या तो उसके लिए हीट दिया जाता है या हीट निकलता है। तो उस हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो लेटेंट हीट निकलता है या दिया जाता है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और इवोल्व, या निकलता है मतलब बोलते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? अगर हीट इवोल्व या रिक्वायर्ड हो रहा है तो उसे हम लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल पर केजी। आप सारे टर्म को अच्छे से लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। गॉट इट? नेक्स्ट जो है हमारा, अब लेटेंट हीट को हमने जनरल टर्म में पढ़ा। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम लोगों ने सबसे पहले देखा फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि सॉलिड से, फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो इसके टर्म, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट, या इसी को हम लोग अभी मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, दोनों सेम चीज है। और जो हीट इवोल्व होता है, ठीक है, जो हीट इवोल्व होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हीट इवोल्व हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो तीन डिफरेंट है। प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, टेम्परेचर जिस पर हो रहा है उसको फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं, और हीट इवोल्व हो रहा है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। ये दिस इज द बेसिक। ओके, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द चेंज 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point is known as latent heat of fusion. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब लिक्विड क्या होते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट होने लगते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट पर वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर टेम्परेचर की बात होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग हीट कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस तरह से क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, देखो 1 kg स्पेसिफाइड यहां पर है, ठीक है, 1 kg इनटू गैसेस। यहां पर एक बात ये याद रखने वाली थी कि लेटेंट हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल पर केजी। ओके, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी पर यूनिट मास यानी मास, तो जूल पर केजी। गॉट इट?
नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब तो हो चुका है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन, अगर हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, यानी वेपर और गैस या गैस को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिक्विफिकेशन। ठीक है, ऑन कूलिंग या फिर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। नेक्स्ट जो है, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि गैस और वेपर क्या एक ही चीज है, तो बिल्कुल नहीं, गैस और वेपर में डिफरेंस है। आप केमिस्ट्री का टर्म पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बारीकी से चीजों में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारा, इसमें प्रयास हो रहा है कि हम जो 9th 8th 10th तक जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक फंडा है, बेसिक थ्योरीज है, बेसिक न्यूमेरिकल है, उन सारी चीजों को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आगे चलने में। ठीक है, A substance that always remain in gaseous state, मतलब इसका नेटिव ही ऐसा है, ये ऐसा पाया ही जाता है। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जबकि कोई सॉलिड और लिक्विड को हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे सॉलिड या लिक्विड होते हैं, बट हम उसे क्या करते हैं, स्पेशल कंडीशन में चेंज करते हैं गैसियस में, एंड दैट गैसेस इज नोन एज वेपर। गॉट इट? गैस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या तो टेम्परेचर इक्वल टू और ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट या उसके इक्वल या ग्रेटर पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2, N2, H2। जबकि ये उसके पहले ही, यानी कि जितना किसी का मान लीजिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या 100 सेंटीग्रेड है, तो उसके नीचे ही अगर ये रहता है तो वो क्या बन जाता है, वेपर बनता है। बस इसी फंडा को समझना है। ठीक है, ये हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहता है, दैट्स व्हाई इट इज वाटर वेपर। वी कैन से वाटर वेपर, नॉट वाटर गैस। ओके, वाटर वेपर बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। एक्चुअली जो सॉलिड CO2 होते हैं, ठीक है, ऑलवेज चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि ये सीधा सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में, लिक्विड में नहीं जाता है ये। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ड्राई आइस। एंड इस व्हाट यू नो व्हाट इज से दैट इट्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, थैंक यू।